लोग हैं जिन्हें बोन रिलेटेड कोई ना कोई कैसा हो सकता है, जैसे नी में पेन, बैक पेन, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम, सर्वाइकल या नकल्स में बहुत क्योंकि नमनेस होती है, पेन होती है, झंझनाहट होती है दांतों में। हमने सुनी क्योंकि बच्चों में पाए जाने वाली जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसमें बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफी कॉमन है आजकल, जो है हमारी मोस्टली कैल्शियम और कार्टिलेज से बनी है। ये बॉडी को स्ट्रक्चर दे रही हैं, आपके मूवमेंट में हेल्प करती हैं जो जॉइंट्स हैं। देन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी अगर आप देखें उनको ही प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपकी रिब केज जब आपके हार्ट को, लिवर को प्रोटेक्ट कर रही है, आपका जो स्कल है वो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इनके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं बोन के हमारी बॉडी में, ठीक है ना। लेकिन आपकी बॉडी में जो बोन्स है ना ये अलाइव हैं, ये उस स्केलेटन की तरह नहीं है। वो साइंटिफिकली उसको दिखाने के लिए यूज किया गया है। आप जान लें आपकी जो बोन्स हैं वो ग्रो हो रही हैं, चेंज हो रही हैं लगातार। तो जब एक बच्चा होता है तो मोस्टली कार्टिलेज का स्ट्रक्चर होता है उसके बोन्स का, लेकिन कैल्शियम की हेल्प से वो बोन्स प्रॉपर डेवलप होती हैं। तो बच्चे जो बहुत अच्छी हाइट के होते हैं तो ये किस वजह से होते हैं, क्योंकि उनकी कुछ खास बोन जिम्मेदार है उनकी हाइट के लिए। और जहाँ दो बोन्स मिलते हैं वो हम जानते हैं हमारे जॉइंट्स कहलाते हैं। तो जॉइंट इज ऑल्सो इन अ वे बोन हेल्थ का ही एक सब्जेक्ट है। तो अब बात करें कि कौन से एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमारी बोन हेल्दी रहें। तो सबसे पहले होता है कैल्शियम, जिंक, विटामिन के, ओमेगा 3, विटामिन ए और विटामिन सी। ये सारे एलिमेंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, कंपोनेंट्स हमारी अच्छी बोन हेल्थ के लिए। हमारी डाइट के अकॉर्डिंग हमारी बोन हेल्थ कैसी भी हो, लेकिन ये आप मतलब अच्छी है या वीक है जो भी है, लेकिन 30 के बाद ये उस स्टेज से नीचे ही गिरेगी। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका 30 के बाद बोन मास कम होने लगता है। अच्छा, रिसर्च कहती है और ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप जान लें कि अगर एक रूम में तीन लोग बैठे हैं तो कम से कम एक ऐसा होगा जिसको लाइफ टाइम में ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से उसकी बोन्स ब्रेक होंगी। तो सोचिए कितना जरूरी है हमें हमारी बोन्स का ख्याल रखना। तो एक तो नेचुरली बोन्स हेल्थ पीक पर नहीं रहती 30 के बाद। दूसरा, कई फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बोन हेल्थ इफेक्ट होती है। कैसे? जैसे लो कैल्शियम अगर आपकी डाइट में हो, फिजिकल एक्टिविटी अगर कम हो आपकी, फैमिली हिस्ट्री में आपके ऑस्टियोपोरोसिस हो या जेनेटिक्स में किसी को हो तो आप बहुत मतलब रिस्क पर हैं कि आपको भी बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आप फीमेल हैं तो भी रिस्क ज्यादा है क्योंकि मेंस के कंपैरिजन में विमेन में बोन टिश्यूज कम होते हैं। ठीक है, टबैको या अल्कोहल अगर आप रेगुलर लेते हैं तो भी आपकी बोन्स वीक हो सकती हैं। हार्मोन्स का भी बोन हेल्थ के खराब होने में थोड़ा रोल होता है। जैसे अगर थायराइड हार्मोन किसी को है, उसके बढ़ने से बोन लॉस होता है। ऐसे ही मीनोपॉज स्टेज में जब विमेन आती हैं तो एस्ट्रोजन लेवल्स कम होते हैं, तब भी बोन लॉस होने लगता है। अच्छा, कुछ मेडिकेशंस भी हैं और ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हैं जो कि बोन हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। कौन कौन सी बोन हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर आपको हो सकते हैं, थोड़ा एक उसका भी जायजा ले सकते हैं। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, इसमें आपका जो बोन मास है या मिनरल कैल्शियम की जो डेंसिटी है वो कम होने लगती है। ये बोन्स की जो आपकी स्ट्रेंथ होती है उसको वीक करता है, जिसकी वजह से आपके बोन्स ब्रेक हो सकते हैं या फ्रैक्चर होने का खतरा रहता है कि बोन्स पे बहुत प्रेशर पड़ने लगता है आपके जॉइंट्स पे स्पेशली। देन सेकंड आता है ऑस्टियोपेनिया। इसमें भी हमारी मिनरल डेंसिटी कम होती है। इसमें और ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत जो फर्क है वो ये है कि हमारा जो एक फैक्ट है जो आप मे भी जानना चाहेंगे कि बोन मिनरल डेंसिटी जो होती है वो हमारी -1 या उससे ऊपर होनी चाहिए नॉर्मली। एक इसमें टेस्ट होता है जिसको टी स्कोर कहते हैं। तो आपका जब टी स्कोर आता है ना वो -1 या उससे ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऑस्टियोपेनिया है तो आपका वो स्कोर -1 से -2.5 आएगा, तब आपको ऑस्टियोपेनिया कहलाएगा। लेकिन अगर वो -2.5 से भी कम हो जाए, -3, -4, तब वो ऑस्टियोपोरोसिस कहलाएगा। देन तीसरा जो प्रॉब्लम है वो एक पेजेट्स डिजीज होता है, जिसमें आपकी जो बोन के टिश्यूज हैं वो ब्रेक डाउन ज्यादा होते हैं। देखिए इसमें मतलब आपका जो डिफरेंट ही मतलब ब्रेक डाउन जो आपकी मसल हो रही है बोन्स के टिश्यू, इसमें आपकी जो ब्रेक डाउन से ज्यादा वो बनते हैं तो आपका बोन स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है। तो ये भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज है, जिसे पेजेट डिजीज कहते हैं। ओके, तो उसमें आपकी हड्डियां बढ़ने लगती हैं। देन आता है आपका ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इसको सिंपल शब्दों में हम ब्रिटल बोन कहते हैं, जिसमें आपकी बोन्स बहुत जल्दी जल्दी फ्रैक्चर होती है। देन ऑस्टियोनेक्रोसिस है, इसमें आपके जो बोन में जो ब्लड फ्लो है ना उसमें चैलेंज आते हैं। आपके बोन्स में जो ब्लड है वो ठीक से नहीं जाता, जिससे जो आपके बोन के टिश्यू हैं वो मरने लगते हैं। ओके, तो इस तरह ये अगर आप देखें तो शोल्डर्स, हिप्स और नीज में सबसे ज्यादा पाया जाता है। देन आपके जॉइंट में बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे अर्थराइटिस बहुत कॉमन चैलेंज है। आई थिंक 35 के बाद ज्यादातर लोगों को अर्थराइटिस के कोई ना कोई टाइप होता है, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है आपके जो जॉइंट्स हैं उसमें स्वेलिंग आती है, वो सॉफ्ट होने लगते हैं, इन्फ्लेमेशन होने लगता है। इसमें आपके एक आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें आपकी कार्टिलेज ब्रेक होने लगती है।
इसी का दूसरा वर्जन है रेमेटॉइड अर्थराइटिस। नाउ रेमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या डिफरेंट है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, वो आपके बोन्स को वहां अटैक करने लगता है। सो बोन से और भी सारी प्रॉब्लम है, जैसे रिकेट्स आपने सुना होगा। बचपन में विटामिन डी की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी से बोन डेवलप नहीं होती बच्चों की, उसे रिकेट्स कहते हैं। देन ऑस्टियोमेलेशिया, उसमें अगेन मिनरल की कमी से जो बोन्स हैं वो हार्ड जितनी होनी चाहिए ना उतनी हार्ड नहीं होती, वो सॉफ्ट रह जाती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो और भी चैलेंज है, जैसे अभी बोन का कैंसर भी पाया जाने लगा है, बोन्स के ट्यूमर्स भी पाए जाने लगे हैं। उसमें क्या होता है, आपके जो बोन में सेल हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो करने लगते हैं, क्योंकि छोटी सी लापरवाही जो हम करते हैं, जैसे दूध नहीं पीते हैं, कैल्शियम ठीक से नहीं लेते हैं, इग्नोर करते हैं, टेस्टी खाने के लिए हम हेल्दी खाने को अवॉइड करते हैं, ये बचपन से हमें बहुत महंगी पड़ सकती है। अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया आज के टाइम की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये हर किसी में पाया जाने लगा है अनफॉर्चुनेटली एक एज के बाद। और ये सब कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो रहा है। तो ये थे चैलेंजेस। अब जान लेते हैं कि हम करें क्या ऐसा कि हमारी जॉइंट हेल्थ ठीक रहे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है वो है वेजिटेबल्स बहुत सारी खाएं। हैरान ना हो, क्योंकि वेजिटेबल्स में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, जो कि बोन के जो सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो ये बोन के सेल्स को डैमेज होने से भी बचाती है आपकी जो वेजिटेबल्स हैं। बोन डेंसिटी बढ़ती है। अगर आप पेरेंट है तो ध्यान रखें अपने बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल और येलो वेजिटेबल्स, जैसे येलो पेपर हो गए, जुकीनी हो गए, सारे जरूर खिलाएं। देन सेकंड पॉइंट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग। ये भी आपके बोन्स को बिल्ड करने में, उनको हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। एक एज के बाद जो बोन लॉस होता है, ये रेगुलर एक्सरसाइज उससे आपको प्रोटेक्ट करती है। कि इसमें स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग को पाया गया है कि वो आपकी जो हड्डियों की मजबूती है उसको बढ़ाती है। तो इससे आपकी एक तो मसल डेंसिटी बढ़ती है, दूसरा आपकी बोन डेंसिटी जो एज के बाद कम होने लगती है उसमें भी हेल्प करता है। तो इसलिए हफ्ते में कहते हैं 3 से 4 बार आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज अपने कोच की गाइडेंस में करें। और तीसरा पॉइंट है प्रोटीन। तो प्रोटीन इनटेक को भी अच्छा रखें, क्योंकि लो प्रोटीन होने से भी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होता है बॉडी में। ठीक है, तो अच्छे प्रोटीन लेवल को अच्छी बोन डेंसिटी से लिंक किया गया है रिसर्च में। देन आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट विटामिन डी और के। तो विटामिन डी क्यों इंपॉर्टेंट है हम सब जानते हैं। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। जिन लोगों में और बच्चों में विटामिन डी कम होता है उनकी बोन डेंसिटी भी अक्सर कम होती है, क्योंकि विटामिन डी नहीं है जो कि आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। ओके, सो विटामिन डी आप कहाँ से ले सकते हैं, आप सनलाइट उसका मेन सोर्स है। देन फैटी फिश, चीज से भी विटामिन डी मिलता है। फर्मेंटेड चीज स्पेशली सोया प्रोडक्ट्स हो गए, फर्मेंटेड एग्स हो गए, लिवर और मीट से भी आपको विटामिन डी मिलता है। देन 5वां पॉइंट है कोलेजन। नाउ कोलेजन का भी सही प्रोपोर्शन बॉडी में होना चाहिए, क्योंकि कोलेजन में जो प्रोटीन है वो आपके बोन्स में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ओके, और इसके वेजिटेरियन जो सोर्सेज हैं वो थोड़े से कम है, लेकिन आप इनके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं कोलेजन के। देन छठा पॉइंट है मैग्नीशियम और जिंक। ये भी आपको जो है मैग्नीशियम और जिंक अच्छे से खाना चाहिए, होना चाहिए आपकी डाइट में, क्योंकि ये भी आपके जॉइंट को और आपके पूरे बोन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। ये वो मिनरल्स हैं जो आपके बोन्स में पाए भी जाते हैं और उनको जरूरी भी है उनको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। अच्छा, मैग्नीशियम आपको डार्क चॉकलेट, एवोकाडोज, नट्स, लेज्यूम्स में होते हैं। देन टोफू है, सीड्स हैं जैसे पंपकिन सीड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स। देन मैग्नीशियम बनाना में भी बहुत रिच सोर्स है। फैटी फिश और होल ग्रेन से हमको मैग्नीशियम मिलता है। तो हमारे डेली खाने में है, बट हमें ध्यान रखने की हमें जरूर ऐसी चीजें जो मैंने आपको भी बताई लेनी चाहिए, ताकि आपको मैग्नीशियम प्रॉपर्ली अच्छे सोर्स से मिले। देन जिंक आपको पालक से मिल सकता है, फ्लैक्स सीड से मिल सकता है, ऑयस्टर्स इसका अच्छा सोर्स है, पंपकिन सीड में भी जिंक होता है। ये जो मैं आपको सोच रही, दे आर सपोज टू बी गुड सोर्सेज ऑफ मैग्नीशियम, जिंक। वैसे हमें खाने में मिलते हैं ये दोनों मिनरल्स। देन छठा आता है आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और ये एज के साथ होने वाला जो बोन लॉस है उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। और इसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में कहते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो इन्फ्लेमेशन में भी हेल्प करता है। इसके प्लांट सोर्स हैं, चिया सीड है, फ्लैक्स सीड है, वॉलनट इसका बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। इसके लेकिन जो हमारी डेली डाइटरी इनटेक है उतना हम नहीं फिर भी खा रहे। कितने लोग हर रोज वॉलनट बहुत अच्छे से खाते हैं, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स में। फिश में या सी फूड में होता है, जैसे आपकी जितनी फैटी फिशेज हैं, सैल्मन हो गए, मैकेरल, ट्यूना, सार्डिन, इनमें होता है। लेकिन अगर आप कितना इन्हें डेली बेसिस पे खा सकते हैं, तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट्स भी लें अपने बोन हेल्थ के लिए। एंड लास्ट पॉइंट, 7वां पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बोन्स में जितना भी वेयर टेयर हो रहा है, एक तो हमारी बोन्स बनी ही कैल्शियम से हैं और कार्टिलेज से हैं, दूसरा जो वेयर टेयर रोज हो रहा है उसकी वजह से डेफिशिएंसीज ऑलरेडी हमें मतलब कम हो रहा है बॉडी में वो। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी और देना चाहूंगी कि बेसिकली कैल्शियम डेफिशिएंसीज भी 2 टाइप की होती हैं।
कि एक होती है डाइटरी कैल्शियम डेफिशिएंसी, जो कि अगर आपके डाइट में कैल्शियम कम है तो होती है। उसमें ना कि सिर्फ आपके मतलब जॉइंट्स या पैरों में हाथों में पेन होगा, इसमें आपको जो बैक पेन भी देखा गया ना वो डाइटरी कैल्शियम डेफिशिएंसी से हो सकता है। नेक पेन होता है, ओके, जब बाकी बॉडी पार्ट्स के अलावा यहाँ पे भी आप बहुत ज्यादा पेन रह सकते हैं डेफिशिएंसी से। ओके, तो हमें कैल्शियम लेना कितना चाहिए? लगभग 1000 मिलीग्राम हर किसी को हर रोज लेना चाहिए। टीनेजर्स को 1300 और फीमेल्स को 1200 आफ्टर एज ऑफ 30 ईयर्स जरूर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ समझना क्या है कि बेशक आप कैल्शियम ले रहे हैं, अगर आपकी बॉडी उसे ऑब्जॉर्ब नहीं कर रही है, अगर विटामिन डी भी आपका लो है तो फिर वो ऑब्जॉर्ब हो नहीं रहा। ओके, तो ये था कैल्शियम का जो आपका एक डाइटरी कैल्शियम डेफिशिएंसी है। देन आती है आपकी हाइपोकैल्शियमिया, ये दूसरी टाइप की कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। इस डेफिशिएंसी में आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी है। तो ये किसी मेडिकेशन से हो सकता है, जैसे हाइपर पैराथायराइड में देखा गया है कि हाइपोकैल्शियमिया हो सकता है उन लोगों को, और भी कुछ मेडिसिन हैं जिनके रेगुलर यूज से ये हो जाता है। इसमें क्या होता है कि क्योंकि आपके ब्लड में कैल्शियम नहीं है तो आपकी वो बोन से उस कैल्शियम को ले रहा है ब्लड, क्योंकि आपके जो हार्ट है या आपकी नर्व्स है, मसल्स को तो ब्लड चाहिए, तो आपकी बॉडी वो जो है ना वो ब्लड को लेने लगती है आपकी बोन से, तो अगेन बोन वीक होने लगती हैं। इन नटशेल में आपको बताऊं, हमें कैल्शियम हर रोज लेना चाहिए। और कैल्शियम ना सिर्फ आपके बोन्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके जो हार्ट की रिदम है उसको भी नॉर्मल रखता है। आपके मसल्स और नर्व्स को भी कैल्शियम चाहिए अच्छे से काम करने के लिए। okay? हम दूध, दही, इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं कैल्शियम के, लेकिन हमारे साथ चैलेंज क्या है कि जो कैल्शियम बॉडी से निकल भी रहा है, तो आप जितना भी ले लें आपको जो एज अ सप्लीमेंट कैल्शियम की जरूरत पड़ती ही है। और इसके अलावा आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है, जो कि आपका बॉडी वेट। आपको अपने बोन की हेल्थ के लिए आपके बॉडी वेट को भी बैलेंस रखना होता है, क्योंकि आपके जॉइंट्स पे इफेक्ट पड़ने लगता है एक एज की बात। एंड अपनी लाइफ स्टाइल को आप हेल्दी रखें ताकि आपका वेट इंक्रीज ना हो, ताकि आपकी बोन्स हेल्दी रहे। और एक चीज आप जरूर कर सकते हैं कि अगर आपको बोन रिलेटेड इश्यूज हैं या आप 35+ हैं तो आप अपना बोन डेंसिटी टेस्ट भी करा सकते हैं।